हेलो एवरीवन। तो हमने जो है जूलॉजी के अंदर प्रोटोजोआ जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था और आज अपन जो है एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, परंतु उससे पहले मैंने इस टॉपिक से आपको ओनली फॉर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है दिए हैं। वो आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको जो है यहाँ पर स्टडी करवा रहा हूं, अगर इस तरीके से आप करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, और गारंटी क्या, मैं आपको लिख कर देता हूं कि एग्जाम में आपके जो है जूलॉजी के अंदर आपके यदि 100 नंबर का टोटल पेपर होता है तो उसमें से 90 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं जाने वाले। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं 100 नंबर का, वरना आपका जो पेपर होगा जूलॉजी का वो 75 नंबर का होगा। ठीक है, जो 25 नंबर है आपके वो प्रैक्टिकल और जो है मिड टर्म के होते हैं, ध्यान रखना। और ये इसको देख के डाउट जो है मत होना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये जो सिस्टम है थोड़ा अलग होता है। ठीक है, परंतु मैं आपसे कह दूं कि आपका पेपर 100 नंबर का हो चाहे से, तो आपके 90 नंबर आएंगे अगर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे देखो, प्रोटोजोआ टॉपिक आपका खत्म हुआ तो अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आज, और फिर इसके बाद में अपन जो है एनेलिडा जो है स्टार्ट करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, नो टेंशन रहिए। देखिए, अब अपन देखते हैं यहाँ पर जो है अपन ने प्रोटोजोआ पढ़ा था। प्रोटोजोआ का अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, फिर इसके नॉर्मल कैरेक्टर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, फिर इसके बाद में अपन ने इसके जो है लाभदायक और हानिकारक जो महत्व हैं उनके बारे में देखा था। ठीक है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो अपन जो है हर टॉपिक को कवर करने के बाद में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर किया करेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि किसी ने जो अपनी क्लासेज रेगुलर ली है तो मैंने क्लास में याद करवा दिया यार। ये तो देखो, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो इसका मेरे को आपको जो है बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसने किया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके इसको कर लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं जूलॉजी के पेपर पैटर्न यदि आपने समझा हो तो वहां पर आपके जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है, उसमें इस तरीके से पूछा जाता है A B C, इस तरीके से 9 नंबर का ये हो जाता है आपके एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं कि एक बुक आती है, उसके अंदर जो है आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो ये बुक का नाम जो है आपको बता दो, अलग अलग यूनिवर्सिटी, आप अलग अलग स्टेट से हैं, तो आपको बुक का नाम बताना तो सही नहीं है क्योंकि आप खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे बुक है, जो सोल्ड पेपर आते हैं आपके जो है प्रत्येक यूनिवर्सिटी के सोल्ड पेपर आते हैं, तो आप वो सोल्ड पेपर जरूर खरीद लेना। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए अपन जो है अपने क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन अपने चल रहे थे यहाँ पर जो है पहला ही मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसका तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यदि फिर भी आपको दिक्कत है तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गोल्डफल्स ने इसकी जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपके प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं, ओनली फॉर 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इन चारों को कर लेना। इनसे बाहर प्रोटोजोआ से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन अर्थात इसका मतलब है कि आपको जो वर्गीकरण मैंने बताया था, वर्गीकरण प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण मैंने आपको बताया था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि किस आधार पर किया गया था। वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, आपको मैंने बताया था कि गमन या फिर चलनांक, जो इसके गमन अंग थे अर्थात जो कूटपाद पक्षमाभ थे, उनके आधार पर जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। गमन चलनांग के आधार पर जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सा रोग होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, परंतु आपको याद कितने करने हैं? टोटल 10 करने हैं। और वो 10 कौन कौन से हैं? जो अपनी पिछली क्लास, जस्ट क्लास है उसमें देखना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सा रोग होता है। इस तरीके से मैंने आपको 10 प्रोटोजोआ परजीवी बताए थे जो कि मानव जीवन के लिए, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कितने बताए थे? 10 बताए थे। और वो 10 जो है अपने लिए हानिकारक होते हैं, उनसे मानव शरीर में कुछ ना कुछ रोग होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, प्रोटोजोआ सदस्य का होता है प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपने शरीर में जो है क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? आप जैसे ही हल्का हल्का ज्वर होने लगता है, प्लाज्मोडियम जो जीवाणु अपने ऊपर अटैक करता है, धीरे धीरे शरीर पर अटैक करता है, वो उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि धीरे धीरे शरीर पर जो अटैक है वो करता है। क्योंकि धीरे धीरे अटैक करने से अपने जो शरीर की एंटीबॉडी होती है उनको पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे अपने बस में करते हैं एंटीबॉडीज को। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 10 हैं जो अपन ने क्लास में एक एक को हल करवा रखा है। ठीक है, तो उनको जरूर ले लेना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और एक क्वेश्चन आपके जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 2 क्वेश्चन मैंने लगाए, एक तो ये और एक ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। देखिए, है प्रोटोजोआ संघ को गमन के आधार पर वर्गीकृत करते हुए इस संघ के आर्थिक महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटोजोआ संघ को गमन के आधार पर, अब अपन को पता है कि क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का गमन के आधार पर ही किया था अपन ने, तो गमन के आधार पर वर्गीकृत करते हुए इस संघ के आर्थिक महत्व, इसके आर्थिक महत्व क्या थे? आर्थिक महत्व इसके 4 थे। एक तो था वाटर प्यूरिफिकेशन जो कि जल का शुद्धिकरण, एक था कंस्ट्रक्शन मतलब कि भवन निर्माण में अपन काम में लेते थे, एक था लैब एंड रिसर्च, इसको प्रयोगशाला में भी सहायक के रूप में काम में लेते थे। तो इस तरीके से जो है इसके कुछ जो है लाभदायक महत्व मानव जीवन में थे जो अपन ने करे, परंतु ज्यादातर ये अपने लिए क्या है? हानिकारक है। प्रोटोजोआ क्या है? अपने लिए हानिकारक है। तो इसके हानिकारक जो 10 प्रभाव हैं उनको अपन को जरूर जो है क्लियर कर लेना है। और आपको ज्यादा कुछ जैसे कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट है बुक लाने में असमर्थ है, आपको पता है आपकी जो बुक है 1025 रुपए की लगभग आती है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ जाती है, कम भी आ जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट होती है। तो इस वजह से जो है बुक नहीं ला सकते आप, तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको जो है अपनी क्लासेज के अंदर मिल जाएगा। और पीडीएफ में दूंगा आपको, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं इस वजह से आपको पीडीएफ नहीं अपलोड की, पीडीएफ एक साथ अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज अपना जो है प्रोटोजोआ का चैप्टर खत्म हो चुका है और प्रोटोजोआ के बारे में सब कुछ अपन ने क्लियर कर लिया। वर्गीकरण इसके पढ़ लिए, इसके जो है कैरेक्टर्स अपन ने पढ़ लिए, इसके आर्थिक महत्व और हानिकारक प्रभाव अपन ने मानव जीवन पर पढ़ लिए। अब जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पोरीफेरा। ठीक है, और पोरीफेरा के बारे में अपन को जो है पता होना चाहिए कि उसके सामान्य लक्षण क्या है। वही स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। जैसे प्रोटोजोआ अपन ने पढ़ा कि प्रोटोजोआ के अंदर अपन ने देखा कि पहले इसके सामान्य लक्षण अपन ने देखे, सामान्य इसकी परिभाषा देखी, इसकी जो है पहली बार स्टडी किसने की और किस प्रकार से इसका प्रोटोजोआ नाम पड़ा, ये अपन ने पढ़ा। उस तरीके से अपन जो है पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। पोरीफेरा का सामान्य नाम किस प्रकार से पढ़ा, उसके सामान्य लक्षण क्या हैं, फिर उसके क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद में जो है अपन पोरीफेरा के महत्व उसके भी होते हैं, हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, वो सब कुछ अपन देखेंगे और पोरीफेरा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन जो है करेंगे। तो ठीक है, आज सिर्फ इतना सा कि प्रोटोजोआ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से स्लोली आप मेरे साथ पढ़ो, सिलेबस आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा छोटी छोटी क्लास के अंदर ही, पता ही नहीं चलेगा कि कब अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।